हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों आज के जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है अबाउट ब्लिंकिट के बारे में। काफी टाइम से आप लोगों को कमेंट आ रहा था कि भैया एक ब्लिंकिट के बारे में वीडियो बताओ, इन्फॉर्मेशन दो। तो आज मैं आप लोगों को ब्लिंकिट के बारे में पूरे डिटेल्स में देने वाला हूँ। मेरे साथ 2-3 ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय भी मौजूद है। मैं एक्चुअली आया था ब्लिंकिट के हब में, पीछे ब्लिंकिट का हब है, तो इनसे कुछ दोस्त लोग मेरा यहाँ पे काम करते हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, और इन्हीं से आज सभी सवालों के जवाब पूछेंगे जो बेसिकली आप लोग जानना चाहते हैं। ओके, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब इनसे ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग ऑन ड्यूटी है, और भाई का एक ऑर्डर भी आएगा। भाई दिखाओ ऑर्डर। तो कुछ इस तरह का ऑर्डर होता है। इस भाई का भी ऑर्डर आ गया, देखो अब जाएंगे पिक करने के लिए। तो ज्यादा बात नहीं होगा, सीधा सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भाई अगर किसी को ब्लिंकिट में अभी के टाइम में ज्वाइन करना होगा, वो कैसे ज्वाइन करेगा? ये ज्वाइनिंग एक्चुअली हम लोग जैसे अपने फ्रेंड लोग को रेफर करते हैं। हम लोग हाँ। कोई फ्रेंड को रेफर करते हैं तो उसको ज्वाइनिंग करना पड़ता है ऑनलाइन से सर। ठीक है, और ज्वाइनिंग फी ऐसा है जो आपका 15 का समथिंग लगता है। अच्छा, मतलब अगर किसी को ज्वाइनिंग करना होगा डायरेक्ट आप लोग सही हम कांटेक्ट लोग करना रेफर होगा। कर सकते हैं या अपना वो ब्लिंकिट के वेबसाइट से खुद भी कर सकते खुद हैं। भी कर सकता खुद है। भी कर सकते हैं। वो एक ऐप होता है ब्लिंकिट का। वो ऐप में जाके वो डायरेक्ट उसके अंदर डिटेल्स होता है, उसका नाम, उसका फोन नंबर, सब document पैन submit कार्ड, सब करना डॉक्यूमेंट सबमिट। अच्छा, कोई ऑनलाइन ऐसे सब कुछ कर दिया, पेमेंट कर दिया, हब में आने के बाद बोला कि वैकेंसी नहीं है, लड़का नहीं लेंगे, नहीं तब नहीं, क्या करेंगे? ऐसे होगा नहीं। ये जो ज्वाइनिंग करने पहले जब डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा उसके पहले स्टोर में आना होगा, स्टोर हाँ। मैनेजर से पूछ के करना होगा। अच्छा, मतलब पहले पता वैकेंसी करना है होगा कि कि हाँ, वैकेंसी है कि नहीं, पहले तभी पता जाके करना पेमेंट वेमेंट आगे का काम करे। ठीक है, तो और इसमें ड्यूटी टाइम क्या है, मतलब टाइमिंग क्या है ड्यूटी बेसिकली टाइम इसमें? है 9 घंटा। 9 घंटे का। मतलब 3 hours, शिफ्ट है। 3 9 शिफ्ट है। आवर्स, हाँ 9 आवर्स morning- मिनिमम ड्यूटी करना ही पड़ेगा। ये पार्ट टाइम बोल के यहाँ पे कुछ नहीं है। मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है। तो अच्छा 9 घंटा मिनिमम उसको करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे 9 घंटे का 3-3 शिफ्ट है। ठीक है, मिनिमम। पार्ट टाइम इसमें अवेलेबल नहीं है। Part time नहीं। और क्या साइकिल से भी ज्वाइनिंग होती है? नहीं, नहीं, साइकिल से फिलहाल नहीं होती E-cycle ना? भी नहीं है, ये only साइकिल for है, bike। ओनली Only फॉर बाइक। अच्छा ठीक है, तो मिनिमम एक ऑर्डर का कितना मिलता है यहाँ पे आप लोगों को? जैसे उसका आईडी अलग है, मेरा आईडी अलग अच्छा, है। ऐसा भी है। मेरा 15 रुपए मिलता है मिनिमम। अच्छा, और मेरा मिनिमम है 18 रुपए। 18 रुपया। अब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है अच्छा, कि तो हमको कितना हाँ, तो मिलेगा। कितना किलोमीटर तक मैक्सिमम ऑर्डर देता है? हम लोग का 7.7 7 किलोमीटर बहुत ही कम, रेयर में है। 7 किलोमीटर बहुत कम आता है। 7 किलोमीटर का ऑर्डर बहुत ही कम है। ज्यादा ऑर्डर होता है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के लोकल अंदर तो एरिया में जाता पर है। किलोमीटर डिस्टेंस पे कितना देता है? ऐसे हम लोगों को तो 7 रुपया करके 7 मिलता रुपया है पर किलोमीटर के हिसाब रेट से। कार्ड में। हाँ। इन लोगों का रेट कार्ड और हम में लोग का एक्चुअली बोलने में 5 रुपीज से 7 रुपीज के अंदर हम लोग को किलोमीटर मिले। अच्छा मतलब वो घंटे के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मतलब 5 से लेके 7 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देता है। ओके, तो दिन भर में कितना ऑर्डर हो जाता है फिर भी, मिनिमम और दिन भर में मैक्सिमम? अगर परफेक्ट 9 घंटा अगर कोई काम करेगा हम्म, तो 17, मतलब बाजार अच्छा रहेगा तो 17-18 17 order और ऐसे तो अगर order के ऊपर लो depend डिमांड एरिया हो जहाँ पे ऑर्डर बहुत कम हो, तो वहां पे फिर भी कितना ऑर्डर हो सकता है? लो डिमांड मतलब देखिए 1 से 10 तारीख के अंदर ऑर्डर ज्यादा होता है। 10 अच्छा। तारीख के बाद कम होता है। अच्छा तो कम होने से फिर भी हो जाता है, 12-15 ऑर्डर हो जाता है। अच्छा, वो भाई चले गए, एक भैया और आए, ये भी ब्लिंकिट में काम करते, उनका ऑर्डर आई है तो ऑर्डर पिक करने गया है। ठीक है, तो भाई इसमें अगर कोई बंदा काम करना चाहे तो कितना अर्निंग हो जाएगा पर डे के हिसाब से? अगर पर डे कितना अर्निंग होता है इसमें? देखिए, बात है आप जैसा काम करोगे वैसा गाड़ी का हाँ, चक्का जितना घूरेगा हाँ, आपका इनकम भी उतना बढ़ेगा। ये बात तो सही है। तो आप जैसे 9 घंटा काम करते हो तो हम लोग को नॉर्मली 800-900 कभी अब अच्छा, आपको इंसेंटिव अगर ऐड हो जाए हाँ। उसमें 1000 रुपये तो जैसा आ कितना किलोमीटर बाइक चल जाता है 800-900 कमाने में? जाए, वो आपका 120-30 चल जाता है। अच्छा, 120-30 किलोमीटर मतलब फिक्स है, इतना तो चलना ही है ये भाई। चलना ही है, उसका ज्यादा हाँ, चलेगा तो इनकम हाँ, भी आपको भी बढ़ेगा। वही बात है, सही है। तो इसमें पेमेंट आपका कैसे आता है, वीकली आता है कि मंथली आता वीकली है? आता है। वीकली मतलब किस तारीख को? संडे से संडे तक जो इनकम करोगे हाँ। आप, आपको मंडे को पेमेंट मिलेगा। अच्छा, मतलब मंडे को हर वीक को पेमेंट आ जाती है ना? पेमेंट ठीक है। अच्छा, इसमें आप तो भाई के बारे में ऑलरेडी और एक चीज बता दूं, ये भाई पहले जोमेटो में काम करते थे, स्विगी में भी काम करते थे, इवन तो अलग अलग कंपनीज में भी काम किए, तो काफी एक्सपीरियंस है। तो भाई आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताइए कि ब्लिंकिट बाकी सारे कंपनी से कितना अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें कौन कौन सा बेनिफिट अच्छा है? बाकी सारे कंपनी से ये इसलिए अच्छा है कि आप यहाँ पर क्या है कि हम जितना काम करेंगे ना, जितना कंपनी को हम टाइम देंगे, इनकम उतना ही बढ़ेगा। अच्छा, और दूसरे कंपनी में क्या ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये भाई ऑर्डर के ऊपर नहीं, अभी ऑर्डर बहुत ज्यादा है। ऑर्डर होता है, Back ऑर्डर to back मिल लेंगे, order है। ऑर्डर बैक अब टू तो बैक देख रहे हैं मिलेगा। ना, अब जब आए तो हाँ, उसमें हाँ, ऑर्डर हाँ, नहीं था, अब देखिए अभी ऑर्डर ऑर्डर हाथ में मिल लिखा गया। हुआ है। तो हाँ, आप कंपनी को जितना समय दोगे आपको इनकम उतना अच्छा, ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है भाई।
तो थैंक यू सो मच भाई इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। और भाई का वैसे ऑर्डर आइए तो लेट हो रहा है, तो एक दो और मैं अभी डिलीवरी बॉय से भी बात करूँ, उन लोग का भी ओपिनियन जानूंगा कि क्या है नहीं है अभी के टाइम में। तो भाई थैंक यू सो मच, आपका भी थैंक यू सो मच भैया आने के लिए। तो भाई अभी जा रहे डिलीवर करने, ठीक है। तो देखो ब्लिंकिट में ऐसा ही होता है कि आपको बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप एक अच्छे जोन में अगर काम करते हो ना तो आपको बैक टू बैक ऑर्डर मिलेगा। जैसे ऑर्डर डिलीवर करके आओगे, कंपनी आपको फिर 1-2-4 मिनट 5 मिनट के अंदर ही कंपनी आपको ऑर्डर दे देगी। ओके, तो ब्लिंकिट में ये एक चीज फायदा है, लेकिन आपको सोच समझ के ज्वाइनिंग करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पर भी ज्वाइन कर लिए, बाद में पता चला आपको कि भाई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। तो आपको ज्वाइनिंग करने से पहले एरिया के बारे में पता होना चाहिए। अभी एक दोस्त मेरा और गया और ऑर्डर डिलीवर करने, उसके बाद वो आएगा तो उससे भी मैं पूछूंगा इन सब सवालों का जवाब। बेसिकली उसका मैं ओपिनियन जानूंगा, उनसे भी पूछूंगा, देखते हो वो क्या कहते हैं। उसके बाद ओवरऑल मैं अपना रिव्यू लास्ट में दूंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना दोस्तों। मैं वेट कर रहा था तो और भी कई सारे भाई लोग आ गए, सब जान पहचान के भाई, सब साथ में हम लोग जोमेटो स्विगी में एक टाइम में काम करते थे। और ये भाई भी आप लोगों को बता दूं, ये भाई भी बहुत टाइम से डिलीवरी के फील्ड में काम कर रहे हैं। पहले स्विगी में करते थे, जोमेटो में किया, फिर फ्लिपकार्ट में किया, और भी कई अलग अलग डिलीवरी कंपनीज में भी काम किया भाई ने। तो आज ये ब्लिंकिट में लगभग साल भर से काम कर रहे हैं। आई थिंक 1 साल से भी ज़्यादा समय से ये भाई काम कर रहे हैं। तो भाई आपसे मैं सिंपली एक सवाल पूछूंगा कि भाई इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या, आपको क्या लगा कि ये ब्लिंकिट बाकी सारे कंपनी से कितना अच्छा और कितना बुरा है? बस आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए, डिलीवरी तो सेम ही है, प्रोसेस तो सेम ही है, ऑर्डर लेने का, डिलीवरी कस्टमर की तरफ पहुंचाने का। लेकिन इधर जो ब्लिंकिट में जो सिस्टम है, ये 15 मिनट में डिलीवरी होता है। तो सर्किल जो है छोटा है, एरिया छोटा है, अच्छा। तो डिलीवरी करने में सुविधा होती है। स्विगी जोमेटो जैसे दूर दूर का ऑर्डर दे रहा था, हाँ। 8.5 किलोमीटर, कभी कभी 10 किलोमीटर दे देता था, तो उधर से जोन के बाहर जाके उसके बाद फिर जोन में आके ऑर्डर लेना वो एक मुश्किल काम होता था। लेकिन इधर जोन में रह के काम कर पाता हूँ, ये एक एडवांटेज है, मेरे को अच्छा। लगता है ये एक एडवांटेज है। और कुछ डिसएडवांटेज अभी तक आपको फील हुआ इसमें काम करते हुए अभी तक? डिसएडवांटेज स्विगी जोमेटो के मुकाबले में कुछ डिसएडवांटेज नहीं लगा उतना। और दूसरा अदर्स कोई डिलीवरी कंपनी जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट भी है, वैसे भी है, तो उसमें अमेजोन फ्लिपकार्ट वो टाइम मैं सारा पार्सल लिया, एक दिन में 3-4 घंटा काम किया, काम खत्म हो जाता है। लेकिन इसका तो ऐसा सिस्टम नहीं है, जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा, जितना घंटा काम करेंगे उतना ही तो पैसा। इसमें आपको टाइम मेंटेन करना पड़ता है। पड़ेगा, जितना ज्यादा टाइम हाँ। देगा तो उतना अर्निंग ज्यादा होगा। हाँ, डिसएडवांटेज स्विगी जोमेटो के मुकाबले में ब्लिंकिट में एक है, वो जो है छुट्टी का। स्विगी जोमेटो मैं जब भी चाहूँ बंद कर सकता हूँ। आज काम पे जाने का मन नहीं है तो काम मैंने बंद करके रखा। लेकिन ब्लिंकिट में ऐसा हम नहीं कर सकते। ब्लिंकिट में पहले से मेरे को मैनेजर से अप्रूवल लेके रखना पड़ेगा कि आप मेरे को कल छुट्टी चाहिए या परसों छुट्टी चाहिए, तो आज बता के रखना पड़ेगा। अच्छा, वीक में कितना दिन इसमें छुट्टी मिल जाता है वीक फिर? में तो आपको एक ही वीक ऑफ मिलेगा। अच्छा, मिलेगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो पहले से नोटिफाइड करके रखेंगे, पहले से तो बताना तो पड़ेगा। 2-4 दिन भी देता है, लेकिन वो पहले से तो इसमें बेसिकली यही मेन डिसएडवांटेज आपको लगता है कि भाई जैसे जोमेटो स्विगी में अपने मर्जी के हिसाब से मेरा मन किया 1 हफ्ता काम नहीं करेंगे तो किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। बट यहाँ पे आपको आपके मैनेजर से बात करना होगा छुट्टी लेने से पहले, तभी आपको तो आईडी ब्लॉक हो जाएगा। नहीं बोल के कुछ छुट्टी करेगा तो एक हफ्ता तो आईडी परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि वो लोग जब जाता है ज्वाइन करता है तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो आपने वीडियो में जो बताया था उस हिसाब से मुझे तो उतना ऑर्डर ही नहीं मिल रहा। उस हिसाब से आप वीडियो में जितना बताए थे कि डेली का 700-800-900 रुपया तक अर्निंग हो जाएगा, लेकिन मेरा तो होता ही नहीं है। तो ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे? लोग देखिए, जो ज्वाइन कर रहे हैं शायद वो 1-2 दिन काम करके या मतलब बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। उसको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता काम करना पड़ेगा लगातार। उसके बाद उसको रेशियो देखना पड़ेगा कि हर एक दिन में तो काम सही नहीं होता है ना। 1 हफ्ता काम करके देखना पड़ेगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और भाई बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि भाई जो लोग नया ज्वाइन किए उन लोग को भी ऑर्डर कम मिला, और जो लोग पुराने वहां पे साल भर से काम कर रहे हैं उन लोग को भी ऑर्डर कम ही मिलता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो एरिया के हिसाब से वेरी करता है। हर एरिया में तो ऑर्डर सेम नहीं होता है। आप इधर, हम जो कोलकाता में जो एरिया में काम कर रहे हैं, इधर ऑर्डर सही है। लेकिन आप जिधर काम कर रहे हो तो मेरे को वो स्टोर में मैंने काम भी नहीं किया, तो मेरे को पता भी नहीं है। एरिया के हिसाब से ऑर्डर वेरी करता है। लोकेलिटी एरिया के ऊपर भी ऑर्डर डिपेंड करता है कि कम होगा या फिर ज्यादा होगा, उसके हिसाब से वेरी करता है। अच्छा, तो थैंक यू सो मच भाई आप लोगों का इतना वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। आई होप जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और जो उन लोगों के मन में डाउट होगा वो क्लियर हो पाया होगा। तो थैंक यू सो मच भाई अपना टाइम देने के लिए। तो दोस्तों सुना आप लोगों ने कि डिलीवरी बॉय ने क्या कहा, और दोस्तों आप लोगों को बता दूं ऑफ द कैमरा भी मैंने अलग अलग कई सारे डिलीवरी बॉय से बात की जो कैमरा में नहीं आना चाहते। पर्सनली
पर्सनली मुझको काफ़ी कुछ बताया अबाउट ब्लिंकिट के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों आज के डेट में यदि आप लोगों को ब्लिंकिट अभी सोच रहे कि ज्वाइन करने के बारे में, तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि भाई मैं जिस एरिया में अभी काम करने वाला हूँ, जिस एरिया में मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, उस एरिया में ऑर्डर का फ्लो कैसा है, उस हब में ऑर्डर कैसा होता है। ठीक है, देखो सब खेल ऑर्डर का, जितना ज़्यादा आपको ऑर्डर मिलेगा उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे। कई सारे डिलीवरी बॉय मुझे पर्सनली बताया कि भाई पहले जैसा मार्केट था अभी उस तरह का मार्केट नहीं है। पहले कुछ कुछ बंदे 9 घंटे काम करके 1500 इवन तो 2000 रुपया तक भी अर्न करके लेके जा रहे थे पर डे का, बट वही अभी 1000 अर्निंग करना भी काफ़ी टफ हो जा रहा है। आप लोगों को याद होगा आज से लगभग 1.5 साल पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था ब्लिंकिट का, वो किसी दूसरे हब में जाके मैंने उससे डिलीवरी बॉय का इंटरव्यू लिया था। उसने कहा था कि 1000 से लेकर 1500 रुपया तक इजीली हो जाता है, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन हो चुका है और डिलीवरी बॉय भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से ऑर्डर तो हो रहे लेकिन उतना ज़्यादा ऑर्डर मिलते नहीं। तो उस टाइम मैटर करता है कि आप जिस एरिया में ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पे लोग कितना ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एरिया में ज्वाइन करना जो कि थोड़ा सा हाई प्रोफाइल सोसाइटी हो, थोड़ा सा वहाँ पे कंजेस्टेड एंड पॉपुलेटेड एरिया हो, ताकि ऑर्डर मिलने का चांसेस ज़्यादा बना रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट आप लोगों को देखना है कि भाई जब आप ज्वाइन करने जाओ तो भाई डायरेक्ट आप हब में जाके बात करो। ठीक है, या फिर किसी भी डिलीवरी बॉय से जाके कॉन्टैक्ट करो, वो सबसे बेस्ट होगा। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल देते हैं। अब क्या होता है कि वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन है, लगभग 1000 से लेकर 1500 रुपया का आपका ज्वाइनिंग बोनस, ज्वाइनिंग का फीस लगता है उसमें। अब कई लोग क्या करते हैं, पहले पेमेंट कर देते हैं, बाद में हब में जाके पता करते हैं कि भाई अभी तो वैकेंसी है ही नहीं उस हब में, अभी जिस हब में के लिए आपने अप्लाई किया था वहाँ पे तो वैकेंसी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले ना सबसे पहले जिस एरिया में ज्वाइन करने वाले उस एरिया के जो हब है वहाँ पे जाना, वहाँ पे बहुत सारे आपको डिलीवरी बॉय मिल जाए, उनको पूछना कि भाई मुझे ज्वाइन करना, अभी वैकेंसी है कि नहीं। वहाँ पे मैनेजर रहेंगे, उनसे बात करवा देगा, बात कर लेना। उसके बाद फिर आप जाके डायरेक्ट वहीं पे डॉक्यूमेंट्स देके सबमिट कर सकते हैं, अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी उसके बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करोगे तो फायदा में रहोगे, वरना फिर आपका पैसा वहाँ पे अटक सकता है। और अगर अभी के डेट में अगर अर्निंग की बात करूँ, जैसे कि डिलीवरी बॉय ने भी कहा कि 800-900 रुपया तक ही अर्निंग हो पाता है, उसमें से 120-130 किलोमीटर तक बाइक चल जाती है, यानी कि 200 से लेकर 300 रुपया तक आपका पेट्रोल का खर्चा उसमें चला जाता है, तो बचता ऑलमोस्ट 600 से लेकर 700 रुपया तक ही बच पाता है। ओके, तो उसी हिसाब से देखो, ये देखो एवरेज है। आप किसी किसी एरिया में हो सकता है आप जिस एरिया में ज्वाइन किए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आपको मिल रहा है, और कभी कभार क्या होता है कि आप न्यूली जो डिलीवरी बॉय होता है ना, कंपनी उसको उतना ज़्यादा ऑर्डर देता नहीं है, मतलब प्रेशर नहीं देता है कि भाई ज़्यादा ऑर्डर दो वरना कुछ गलत कर देगा, समझ रहे हो ना। तो काम का एक्सपीरियंस नहीं रहने से कंपनी थोड़ा सा ऑर्डर भी कम देता है। तो आपको क्या कुछ दिन वेट करना पड़ता है, एटलीस्ट 1 मंथ तक काम करो, उसके बाद देखना कंपनी फिर आपको बैक टू बैक ऑर्डर देना शुरू करती है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आप ठीक ठाक अर्निंग हो रहा है। लेकिन अगर आप 2-4 दिन काम करके आप डिसीजन ले लो कि भाई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है, भाई अर्निंग नहीं कर पा रहे, वीडियो में जितना भैया ने बताया तो उस हिसाब से तो अर्निंग ही नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी डिलीवरी कंपनी में अगर आप स्टार्टिंग में जाओ ना, तो कोई भी कंपनी आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं देती है। अगर मार्केट में ऑर्डर का डिमांड बहुत ज़्यादा रहा तब आपको दिया, अदरवाइज नॉर्मल टाइम में ना कंपनी आपको थोड़ा टाइम लेके ऑर्डर देती है, ताकि आप काम को अच्छी तरह से समझ सको, सीख सको। ओके, तो कोई भी कंपनी में ज्वाइन करना चाहो, चाहे ब्लिंकिट हो या फिर जेप्टो हो या फिर जोमेटो, स्विगी, थोड़ा सा उसमें टाइम दो, तभी आपको समझ में आएगा कि ये मेरे लिए लॉस हो या फिर लाभ है। ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना रहा। आई होप मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँ। अगर फिर भी मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके पूछ लेना, या फिर ज़्यादा कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना, वहाँ पे अच्छी तरह से मैं आप लोगों को और भी क्लियर तरीके से पर्सनली समझा पाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।